नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। आज बहुत समय के बाद आप सबसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। समय की अपनी पाबंदियों, अपनी बंदिशों तो व्यस्तता के कारण ये संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ। बहुत समय से एक विचार, एक विमर्श चल रहा है दिमाग में, और कई बार सोचा भी है कि आप सब लोगों के साथ साझा करूं। अपने छात्रों के साथ साझा भी किया है, लेकिन समाज तक जहां समस्या है वहां तक मैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए इस माध्यम का सहारा लेते हुए आप सबसे बात या संवाद स्थापित करना चाहता हूं। आज बात करने का बिंदु है वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति, या हमारे समाज में महिलाओं, स्त्रियों, लड़कियों की क्या स्थिति है। क्या सुधार हुआ है या हो रहा है, या सुधार नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ। सभी लोगों को इस विकट समस्या के विषय में पता है कि आदिकाल से ही भारत में नहीं, पूरी सामाजिक व्यवस्था में, मनुष्य की व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय और अच्छी नहीं रही है। कुछ सभ्यताओं में सुधरी भी और फिर खराब भी हुई, और उसके अपने अपने समय में अपने अपने अलग कारण रहे। हमेशा ही स्त्रियों को द्वितीय दर्जे का माना जाने लगा और जाता रहा है। हम लोगों ने जातिगत सुधार कर लिए, धार्मिक सुधार भी कर लिए, लेकिन स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करने के लिए बहुत कम कार्य किए गए। मैं याद करना चाहूँगा उस महान विभूति को, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर हमारे समाज को बहुत बड़ी सौगात दी, स्त्रियों और दलितों को लेकर। आज मैं स्त्री पे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं दलितों का जिक्र नहीं करूंगा। उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर जो कार्य किए, एक पुरुष होकर, वो मानसिकता, वो विचार बहुत ही आदरण देने योग्य और सम्मानजनक है। उसी के कारण, उसी का ये परिणाम है कि आज के समय में लड़कियां, स्त्रियां पुरुषों के समक्ष बैठकर, साथ में बैठकर पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रहना सब कर पा रही हैं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अंग्रेजों का भी स्त्री समानता दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा अहम भूमिका रही है। अंग्रेजों ने ही यहाँ पर क्वाइट शिक्षा, स्त्री, लड़कों और लड़कियों को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था चालू की। हमारा समाज तो ऐसा था जहां पर स्त्रियों को शिक्षा देने के विषय में सोचा ही नहीं गया था, चाहे वो गुरुकुल रहे हों, चाहे और कोई शिक्षा व्यवस्था रही हो। हर जगह स्त्रियों को इस मानसिकता के साथ देखा गया कि वो घर में काम करने के लिए, घर में बाली बच्चों को पालने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, इसी के लिए होती है। लेकिन यहाँ तक कि मैं गांधी जी के सत्य के प्रयोग और उसके गांधी जी के स्त्रियों के प्रति विचारों को सुनकर मैं दंग रह गया। महात्मा गांधी जी भी ये मानते थे कि वो घर में घर को चलाने वाली, बच्चों को पालने वाली एक अच्छी औरत होती है, एक आदर्श औरत होती है। हालांकि मैं उनके विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आज के समय में स्त्रियों की स्थिति अच्छी हुई है, स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन आज भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है जहां जो समानता, जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए।
मैं आह्वान करता हूं सभी स्त्रियों से, सभी लड़कियों से कि आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कमज़ोर नहीं हैं और ऐसा आपको पता भी चल रहा है। पुराने समय में आपके लिए क्या रूढ़ी थी कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं स्त्रियाँ। इनके लिए पढ़ाई लिखाई इनके बस की बात नहीं है। इनको घर में रहना, कपड़े धोना, खाना बनाना और पुरुषों को खुश करना मात्र इनका कार्य है। लेकिन जब ये कैसे डिसाइड किया उन लोगों ने, आई डोंट नो। उन्होंने डिसाइड ऐसे ही कर लिया होगा, ऐसे ही मान लिया होगा। आप किसी चीज को तभी तो मापा जा सकता है, आंका जा सकता है, जब दोनों को समान मौका दिया जाए। स्त्रियों को कभी समान मौका दिया ही नहीं गया, तो आपने इसको कैसे परख लिया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है? गणित, शिक्षा आदि उनके बस की बात नहीं है। बड़ा ही दिल दहलाने वाली ये विचार मुझे लगते हैं। लेकिन आज जब स्त्रियों को मौका दिया गया, सेना से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक, जजों से लेकर प्रधानमंत्री तक, वैज्ञानिकों से लेकर एमपी सांसदों तक, विधायकों तक, सरकारों तक, सरकारी ऑफिसर तक, हर किसी स्तर पर पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन स्त्रियां कर रही हैं। ये कब हुआ? जब उनको समान मौका दिया गया, जब उनको अपॉर्चुनिटी दिए गए, जब उनको अवसर दिया गया, तब ऐसा किया। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको दिया गया, आपको लेना पड़ता, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच, ये पितृसत्तात्मक समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनके समक्ष आकर खड़ी हो जाए। आपको उनके समक्ष नहीं, उनसे ऊपर भी बढ़कर रहना होगा, तभी आपको अपने पूरे अधिकार प्राप्त हो पाएंगे। बनते बहुत हैं। मैं पुरुषों की बात करता हूँ, लड़कों की बात करता हूँ, जो ये कहते हैं कि हम लड़के हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हालांकि कर नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ 7-8 साल से अभी तक सीबीएसई में 7 साल से 6 साल से किसी भी लड़के की औकात नहीं हुई कि वो टॉप स्थान प्राप्त कर लेता। लड़कियां ही प्राप्त करती आई एकेडमिक में। ये सब कब हुआ? जब उनको समान अधिकार दिए गए। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमने सामाजिक सुधार है। आज हर कोई कहता है हाँ भाई इनको समान अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, खुल के बोलता है। लेकिन हमें ये सारे सुधार अपने घर से करने होंगे। हमें अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से बंदिशों को हटाना होगा। जिस प्रकार से एक माता, एक पिता अपने बेटे को ट्रीट करते हैं, उसी प्रकार से अपनी बेटी और बहन को ट्रीट करना होगा। बेटा 2 बजे तक, 1 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक बाहर घूम रहा है और आप उससे प्रश्न नहीं करते हैं, और बेटी अगर 8 से 8:30 लेट हो जाती है तो आप उससे 100 प्रश्न करते हैं। ये क्या है? ये पाबंदियाँ, और ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। भारत के संविधान के द्वारा स्वतंत्रता और समानता का दिया गया अधिकार हम घरों में वायलेट करते हैं दिनों दिन। इसको और अच्छा करने के लिए, अच्छी स्थितियों को लाने के लिए स्त्रियों को आत्मनिर्भर होना होगा। अपने शौहर, अपने पति, अपने पिता आदि पर निर्भर नहीं रहना होगा। आत्मनिर्भर बनिए। जिस दिन स्त्रियां आत्मनिर्भर बन जाएंगी, उस दिन वो और शक्तिशाली हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू हिंसा होती है वो वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर पुरुष कमाता है और औरत घर में रहती है। अगर औरत भी कमाएगी तो पुरुष की हिम्मत नहीं होगी कि उससे उलटकर कुछ बोले। अगर बोलेगा भी तो स्त्री उससे उलट के प्रश्न पूछ लेगी, क्योंकि तुम्हारा नहीं खाती हूँ, खुद का कमाती। जब तक ये जज्बा नहीं आएगा
तब तक आपको समानता नहीं मिलेगी। दूसरी विवाह की बात है। मम्मी पापा जहाँ विवाह कर देते हैं हम कर लेते हैं, ये हमारे संस्कार हैं, करना भी चाहिए। लेकिन यदि आपको उस विवाह से कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आपको मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि वो जीवन आपका है। विवाह हो जाने के बाद उस पुरुष के साथ, उस परिवार के साथ आपको जूझना है, ना कि आपके मम्मी पापा को। और इज्जत की जिम्मेदारी, सम्मान की जिम्मेदारी लड़कियों ने उठा रखी, ठेका ले रखा उन्होंने। क्यों लड़के क्यों नहीं हो सकते घर की इज्जत? लड़कियां ही क्यों हो सकती हैं? ये प्रश्न है। विचार करिए। और मैं आह्वान करता हूं कि उठो। घर में हो रही है हिंसा आपके साथ, और जो भी समस्याएं हैं उनके लिए प्रश्न करिए। जब तक आप लोग प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, तब तक कौन आपको आगे ले जा सकता है, ये संभव नहीं है। आज काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ये सब देखकर। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो भी हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आप किसी से मांग नहीं रहे हो, वो आपका अधिकार है। और इन पुरुषों को, इस पितृसत्तात्मक समाज को वो देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? अगर लड़का और लड़की दोनों बैठे हैं, भाई और बहन दोनों बैठे हैं, पापा लड़की से ही पानी क्यों मांगेंगे? या कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए चाय लड़की ही क्यों लाएगी? कोई कह सकता है कि कुछ और, उनके पास अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं लड़के से क्यों नहीं कहा जा रहा? उससे भी कहा जाना चाहिए। वो भी उसी भांति पैदा हुआ है जिस भांति वो लड़की हुई है। तो सोच को सुधारने की जरूरत है, मानसिकता को सुधारने की जरूरत है, और किसी से दब के रहने की जरूरत नहीं। प्यार में कुछ भी हो सकता है, प्रेम में कुछ भी हो सकता है। प्रेम भाव, प्रेम से आप कुछ भी काम करवाइए, मजे में रहिए, मौज मस्ती में रहिए, लेकिन दबाव में नहीं, खौफ में नहीं, गुलाम नहीं है किसी के। ये भाव हमारी माताओं बहनों का होना चाहिए। और तभी इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी स्त्रियां हमें प्राप्त होंगी, प्रतिभा सिंह पाटिल जैसी महिलाएं हमें प्राप्त होंगी। तब हमारा देश महान बनेगा, क्योंकि 50-50 का मामला है, और 50-50 जब मिलेंगे तभी 100% होगा, नहीं तो हमेशा 50% रहेगा। इसलिए 50% वालों को भी आकर उन 50% के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा, पीछे नहीं, साथ चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।